नमस्कार दोस्तों। परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी एग्ज़ाम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने रोज़ कमेंट करते हैं। कोई टेलीग्राम पे पूछता है, कोई इंस्टाग्राम पे पूछता है, कोई हेल्पलाइन नंबर पे पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है जिनको हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो हमें मध्य प्रदेश में जो जो एग्ज़ाम होती है उनके बारे में पहली बात तो पता होना चाहिए, है ना। तो मैं सबके बारे में बताता हूँ आपको आज एक एक करके, ठीक है। कांस्टेबल एग्ज़ाम, एसआई एग्ज़ाम, जेल प्रहरी जो एसआई का एग्ज़ाम है, उप निरीक्षक जिसका नाम दिया गया है। एमपी वन रक्षक है, पटवारी है, एमपी टीईटी है, सब इंजीनियर है, हाई कोर्ट में आती है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आता है। देखिए, सबसे पहले जो एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है मध्य प्रदेश के अंदर, उसका जो क्राइटेरिया है वो 10वीं पास होता है ना। इसमें ड्राइवर पोस्ट के लिए 8वीं पास भी होता है, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू है। आप अगर मैं जितना लिखा हुआ है आप उसको इतना ना सोचें, इसके अंदर थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लें, ठीक है। मैं आपको ये जल्दी में बता रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना, कि कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें होती है। एक होता है 10th पास कांस्टेबल, है ना। इसमें 18 से 33 साल उम्र है। देखिए, मैं आपको एज के बारे में भी बता दूं। अलग अलग जो कैटेगरी होती है उसमें कुछ छूट दी गई है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको फिक्स बता रहा हूँ कि 18 से 33 के बीच में आपकी एजेस हो सकती है। इसमें एग्जाम में फिजिकल होता है। अगर आप किसी भी प्रकार से फिजिकली अनफिट हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एमपीएसआई और एक जेल एसआई का एग्जाम होता है। एमपीएसआई या जेल एसआई जो आप एग्जाम देने जाएंगे, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसके अलावा 21 से 33 साल आपकी उम्र होना चाहिए और आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, ठीक है। तीसरी जो एग्जाम होती है मध्य प्रदेश में वो होती है जेल प्रहरी की। इसमें आपको 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा 18 से 33 साल आपकी उम्र होना अनिवार्य है। इसमें भी फिजिकल होता है, यानी कि कांस्टेबल एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया और जेल प्रहरी का एग्जाम हो गया। इन सभी में फिजिकल भी होता है, ठीक है। एक होता है एमपी फॉरेस्ट या एमपी मध्य प्रदेश वन रक्षक का एग्जाम। ये 10वीं पास एग्जाम होता है। 21 से 28 साल इसकी उम्र सीमा होती है। इसमें भी फिजिकल होता है, ठीक है। तो इसमें हाइट, चेस्ट, सारी चीजें मेजरमेंट होती है ना। एक है मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम, है ना। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिग्री से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। और इसकी उम्र सीमा है 18 से 40 साल। इसमें कोई फिजिकल की जरूरत नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश के लोग जो जिनका भी ग्रेजुएशन हो गया है वो व्यक्ति ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक चीज और अभी मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा डिप्लोमा को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, एक सस्पेंस बना हुआ है। टीचर्स भी ढंग से नहीं बता पाते हैं, हम भी नहीं बता पाते हैं, कोई भी टीचर नहीं बता पाता है कि ये कंपलसरी होगा या नहीं होगा। ये सरकार के हाथों में है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। ये बहुत जल्दी होगा तो सरकार बताएगी। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एग्जाम में ना तो पहले सिलेबस बताया जाता है कि कौन सी एग्जाम का क्या सिलेबस है, दूसरा उसका क्वालिफिकेशन क्या है। स्टूडेंट 2-2 3-3 साल तक तैयारी करता है, बाद में बोल देते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है या कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य नहीं है। तो कुछ लोग फालतू उस डिप्लोमा के चक्कर में पैसा बर्बाद करते हैं। कुछ लोग उस डिप्लोमा को करते ही नहीं है क्योंकि अनिवार्य नहीं होगा तो क्यों 15-20 हजार रुपए वेस्टेज करना। खैर, ये विडंबना है हमारे मध्य प्रदेश में। एक होता है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें डीएड बीएड के जो डिग्री होती है ये आपको करना जरूरी होती है। इसमें 3 एग्जाम होती है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की। जो इनकी तैयारी करता है उनको सबको पता होगा। उम्र सीमा होती है 21 से 35 साल। इसको ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे आप बीएड कर सकते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इसमें बिना बीएड डीएड के आप एग्जाम तो दे सकते हो लेकिन आप ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हो। तो जिनका बीएड डीएड नहीं है वो लोग इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, एग्जाम दे सकते हैं पर आप उसमें ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। इसके बाद एमपी में एक सब इंजीनियर का एग्जाम होता है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस इसमें अलग अलग जो सेक्टर हैं उसके अलग अलग अनुसार शायद किसी में डिप्लोमा मांग सकता है आपसे, है ना। किसी में आईटीआई मांग ले, किसी में कुछ चीज़ें हो, तो ये एक अलग चीज़ हो गई, है ना। ये सिर्फ इंजीनियर के लिए है। 18 से 35 साल इसकी उम्र सीमा होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक हाई कोर्ट का भी एग्जाम होता है और एक सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसमें सब ग्रुप 4 एक कैटेगरी बता रहा हूँ, है ना। ग्रुप 2 के अंदर बहुत सारी एग्जाम होती है। ऐसी ही बहुत सारी एग्जाम और होती है जिनका हालांकि हम पढ़ाते नहीं हैं, है ना। उन एग्जाम्स के बारे में हम पढ़ाते नहीं हैं तो मैं उनको डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ। पर ये वो एग्जाम्स हैं
जो नॉर्मली आप ग्रेजुएशन के बेस पे, अगर आप फिजिकली फिट है तो कुछ एग्जाम फिजिकली फिट दे सकते हैं, अगर आप फिजिकली अनफिट हैं तो फिर आपके लिए ये एग्जाम बना है, एक तो एमपीटीईटी का और एक आपका पटवारी का एग्जाम है ना। बाकी सभी में ग्रेजुएशन वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, बाकी अलग अलग क्राइटेरिया सभी एग्जाम का, ठीक है। अच्छा एक बात और कह देता हूँ, 29 तारीख को सोमवार के दिन हम 5 बजे आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, कुछ बातें करनी है आपसे, मैं, पवन सर, विशाल सर, सारे लोग लाइव रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब की क्लास में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बहुत शानदार एक प्रकार से आपके लिए एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम नई, उसी को लेकर के आपसे हम तीनों टीचर्स लाइव आ रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है। और कुछ फ्री क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं, एकदम पेड कंटेंट होगा, प्रीमियम कंटेंट होगा, यानी कि एक प्रकार से आपके लिए हम एक कोर्स ही फ्री करने जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा। उसी को लेकर के खास बातचीत करने के लिए हम मंडे को लाइव आ रहे हैं शाम को 5 बजे, आप सभी लोग जरूर मिलिएगा हमसे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सब अपना।